नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपको अपना भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जो विश्वविद्यालय है भाई आपका अजमेर का, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, किसमें BA BSc BCom जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका जनरल इंग्लिश का सामान्य अंग्रेजी का जो पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितने पेपर होंगे आपके सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। देखो जनरल इंग्लिश का पेपर सेकंड सेमेस्टर में उसका नाम रहने वाला है अंग्रेजी और कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, अंग्रेजी और संचार। तो मित्रों इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जनरल इंग्लिश के अलावा जो और पेपर बच गए उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएं। तो सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करके सभी बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए भाई। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है, स्क्रीन पर देखो टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा है झुंझुनू एजुकेशन। ये आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत रामबाण उपाय रहेगा, अच्छी क्लास रहेंगी, सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको, अपडेट्स नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसको ज्वाइन कैसे करोगे आप लोग, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक के वहां ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना आपसे ग्रुप से, ठीक है। और देखो जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ये नंबर लिख लो सारे लोग, 9521222478। इस नंबर पे अपना नाम और MDSU अजमेर इतना लिख के भेज देना। क्या, अपना नाम और MDSU अजमेर ये लिख के आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। सारे विद्यार्थियों ग्रुप में जोड़ना, जितने भी बच्चे हैं ना सब लोग ग्रुप में जोड़ देना, बहुत काम की चीज आपके लिए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है सबको। इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको हम जोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। इस नंबर पे करना आपको। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 यूनिट है इसमें, तीनों यूनिटों को अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट है इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, वो आएगा पैसेज से। आपको सर पैसेज आएगा, मान ली बात, ये आएगा कहां से, तो भाई पैसेज आएगा, एक बुक है द मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर। इसके जो चैप्टर हैं 8 to 15। अब मैं आपको एक चीज कहूं तो मानोगे, इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसेज इतना इजी आएगा। एक मिनट, पैसेज ऐसा आएगा कि आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। पैसेज आप लोगों ने खूब किया है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगर मान लो पैसेज आया तो देखो पैसेज आना चांसेस रहते हैं, तो इस प्रकार से पूछता है। एक तो इसकी समरी, किस पैसेज की समरी बताइए, ये क्वेश्चन मोस्ट है, सीधा ऐसे पूछता है, इसकी समरी बताइए, पैसेज के बारे में पूछता है। पैसेज इसी बुक से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। द मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर, यहां से क्वेश्चन आएगा। सालों लिखिएगा इसको। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है लिखो इसको। एक कई बार ऐसे पूछता है कि सुटेबल टाइटल दीजिए, एंटोनिम्स एनोनिम्स ये पूछ लेता कई बार, लिखो इसको। ठीक है ना। मैसेज क्या देता है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5-7 क्वेश्चन आपको पूछेगा। और ये जो पैसेज है मित्रों, इसी से आएगा 100%। लिख लो भाई इसको एक बार फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग।
एक बार शेयर कर दो यार आप लोग। आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे सर एमडीएसयू क्लासेस, एमटीएसयू क्लासेस। डेली क्लास आएंगी अब, अभी डेली क्लासेस आएंगी, और वो भी ऐसी क्लासेस कि आपको बहुत काम आने वाली चीज रहेंगी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके जो थमे रहेगा ना, वो देखना क्या रहेगा। कैसे हो गया, यही से, इसी से द मैनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। एक लिखो यार, लिखो एक बार आप लोग फटाफट। ठीक है, ये जो है द मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर, इसमें कुछ ऐसा पूछेगा, इस गद्दे से कुछ आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछेगा। पैसेज के आपको पैराग्राफ दे दिया इसी से, ठीक है ना, चैप्टर 8 to 15 तक, उसमें से आपको कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दे दिए कि ऐसे इसको लिखिए, इसको एंटोनिम्स में बदलिए, एंटोनिम्स को सिनोनिम्स में चेंज कीजिए। ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है, लिखो इसको, लिखो फटाफट। शब्द है, उसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होता है, यूज कल्चर जो वर्ड्स हैं इन सेंटेंस, कोई वर्ड है उसका सेंटेंस बनाना, उस प्रकार से आप पूछ सकता है, लिखो इसको। मतलब क्या है, इसी से गद्य आएगा, गद्यांश, ठीक है, लिख लो इसको, एक मिनट रुको। कंटेक्स्ट ये आएगा एक। तो पहले यूनिट में आपको दो चीजें, मतलब दो चीजें, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि इसमें क्या है सारा, ताकि वहां पे आप जो लिखो ना तो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन पेपर में आप ये देखो आएगा पक्का, कोई नहीं रोक सकता इसको, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको बारे में थोड़ा पढ़ लेना ताकि वहां पे जो क्वेश्चन आए ना उसको आप समझ जाना कि दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं पहले यूनिट में, एक तो कंटेक्स्ट एंड पैसेज, फिर इसमें ही क्या है कि 5-10 क्वेश्चन दे देगा इसके अंदर ही, जो बता दिए इसमें आएगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन देके घुमा देगा, ऐसे ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, आप लिख देना। सबसे इजी यूनिट है, सबसे इजी यूनिट पहली यूनिट ये है, इसमें आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेम टू सेम मिल जाएंगे, मतलब इतनी इजी यूनिट कभी नहीं मिलेगी आपको जो आपको मैंने बताई, ठीक है ना। ये पक्का आएगा एग्जाम के अंदर 100%, 101%, 102%, 103% आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना भाई, पैसेज और कंस्ट्रक्ट, दो चीजें इसमें देखनी है आपको। सारे विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना एमडीएस अजमेर के, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा, सभी पेपरों के इंपोर्टेंट मिलेगा, कोई भी पेपर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, सारे पेपरों के इंपोर्टेंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। जितने पेपर चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने पेपर लगे सबके इंपोर्टेंट मिलेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आना चाहिए, आप कहीं अलग जगह घूमते नहीं नजर आने चाहिए, ठीक है ना। सारे लोग इसको जरूर कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 है, उसमें देखो मित्रों पहला जो क्वेश्चन बनेगा ना वो बनेगा रिपोर्ट राइटिंग क्या है। रिपोर्ट लिखनी आपको आनी चाहिए, पहला बिंदु ये बनेगा। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, उन पे भी याद कर सकते हो, वरना रिपोर्ट आपको देखनी है। लिखो भाई, ऐसे पूछेगा कि रिपोर्ट का प्रारूप समझाते हुए, फॉर्मेट समझाते हुए, फॉर्मेट एंड राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भी लिखवा सकता है आपसे। और रिपोर्ट भाई देखो किस पे लिखवा, किसी पे लिखवा सकता है, जैसे लाइक दैट ब्लड डोनेशन कैंप
इन पे रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए आपको। एक पर भी सीख जाओगे ना तो सारा हो जाएगा। किसी एक पर भी सीख लेना, किसी एक पर भी सीख लेना, फिर कोई भी एग्जाम्पल है वहां से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ठीक है। स्पोर्ट्स डे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग से ही आएगा। लिखो इसको फटाफट, रिपोर्ट राइटिंग। लिखो जल्दी लिखो भाई। लिखिए लिखिए इसको, है ना, तुरंत जल्दी जल्दी लिखना है भाई। लिखोगी तो ही आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सारे विद्यार्थी लिख लीजिए एक बार इसको। रिपोर्ट राइटिंग में लिखो कौन कौन सा जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना, आप उनको लिख लीजिए। लिखो भाई, ठीक है। इससे अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट वो है एक्सप्लेन द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग। भाई क्वेश्चन टैग क्या होता है पता है आपको? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? एंड ऐड सुटेबल क्वेश्चन टैग। देखो पहले तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन टैग होता है क्या है, ठीक है। दूसरा होता है तो जो एग्जाम्पल दिए हम लोगों ने, ऐसे कहेगा उसके आगे कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा वो बताओ। देखो जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ उससे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। यू आर ए स्टूडेंट, फिर यहाँ दे दिया ब्लैंक, एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है कि ये सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक है, सहायक की है, क्या लगाना है यहाँ पे वो आपको पूछेगा भाई। लिखो इसको। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वाक्य पॉजिटिव है ना तो इसका टैग इसका उल्टा होगा। कहाँ है भाई साहब टैग? ये है ना, यहाँ पे मतलब उल्टा बोल दो इसको। देखो यार, उल्टा समझना, जो होगा उसका उल्टा होगा। मगर वाक्य पॉजिटिव है तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो यू आर ए स्टूडेंट, आप एक के विद्यार्थी हो, तो मतलब ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव वन बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन यहाँ पे आर नोट लिखेंगे, आर एंड यू, ऐसे आएगा आर नोट यू। नेगेटिव करना बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल है सी कैन स्विम, तो ये भी पॉजिटिव है तो यहां पे आएगा कांट सी, मतलब नेगेटिव करना है, ठीक है। और एक यहां से देखो इसके ये लेट अस गो फॉर वॉक। अब आपको एक ध्यान देना है, जहां भी लेट से वाक्य शुरू हो जाए, क्या भाई, लेट से वाक्य शुरू हो जाए तो यहां पे क्वेश्चन टैग हमेशा सेल वी आएगा, ठीक है ना। लिखना इस प्रकार से क्वेश्चन निकले। देखो मिनिमम तो आपको यही याद रखना है, उल्टा करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव, नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव, ऐसे कर देना आप लोग, ठीक है। लिखो भाई इसको, लिखिए फटाफट लिखिए। लिखो इसको, ठीक है ना। सारे विद्यार्थी इस नंबर पे मैसेज कर दो फटाफट, इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूं।
एक आएगा भाई यूज है, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इनका उपयोग करना है सेंटेंस में, वाक्य बनाने हैं। लिखो भाई इसको, जैसे एग्जाम्पल है, ए पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। लिखो इसको अच्छी तरीके से, लिखो इसको फटाफट। जो बता रहा हूँ ना, आप तो उनको अपने दिमाग में सेट कर लेना भाई अच्छे। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत शानदार रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। लिखो इसको, ठीक है। तो बहुत आसान काम है, इससे कोई सेंटेंस बनाओ भाई, आप बनाओ। जैसे रोहन के लिए गणित की इस कठिन समस्या को हल करना बहुत आसान है। तो फॉर रोहन सोल्विंग द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम वाज ए पीस ऑफ केक। मतलब ये आपको चीज दी है ना, आप ये जो वाक्य दिया है छोटा सा ना, एक शब्द मान लो इसको, वाक्य मान लो, ए पीस ऑफ केक। इससे आप कोई भी सेंटेंस बनाना है, मतलब आप लिख दो ना यार कि मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत आसान है क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन मेरे साथ है। कितना अच्छा वाक्य है कि मेरे लिए कॉलेज पास करना बहुत आसान है क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन मेरे साथ है। मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत आसान है क्योंकि नितेश तिवारी सर मेरे साथ हैं। ये ऐसे वाक्य बनाने हैं, तो आपको वाक्य बनाना भी आना चाहिए। क्वेश्चन आएगा पक्का यहाँ से भी। लिखो इसको, बस अब समझा रहा हूँ कि अगर आइडियम एंड प्रोवर्ब्स आ जाए तो आप सोचो क्या करना है। एग्जाम्पल दूसरा लिंक करना क्या वो बता दिया आपको, ठीक है ना। एक वही देखो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा टेंस से। टेंस की व्याख्या कीजिए एंड इसके टाइप्सों का वर्णन कीजिए। ऐसे पूछ सकता है आपसे एग्जाम्पल के साथ। निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है और एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है, लेकिन निबंधात्मक पूछने आसान से तो आप लोग टेंस पढ़ लेना यार। टेंस क्या बताऊँ अब, प्रेजेंट, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है उनके बारे में पढ़ लेना। अब इनके बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल तो नहीं बताऊँगा भाई, क्योंकि जो चीज़ क्वालिटी वाली उसको तो बता देता हूँ। और ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, टेंस तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, तो अब लोग करना है भाई। लिखो इसको, ठीक है ना। टेंस से क्वेश्चन कितने मानूं मैं, यहां से मान रहा हूं 2 या 3 क्वेश्चन निबंधात्मक, लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। और अजमेर वालों, आपका पहला वीडियो है ना, तो एक बार सारे लोग लाइक कर दो ना। जितने भी लोग जुड़े हुए ना, इतने कर सकते हो, लाइक कर देना, ताकि मुझे ऐसा लगे बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइक कीजिए भाई, ठीक है। लिखो इसको, यूनिट 2 में यही 3 बिंदु आपको पढ़ने हैं। यूनिट 3 है, इसमें पहला जो बिंदु बनेगा सीवी एंड रिज्यूम। क्या होता है भाई सीवी एंड रिज्यूम? देखो अभी तो आप कॉलेज में हो, जब आप कॉलेज कर लोगे तो आप कहीं नौकरी करने जाओगे। सरकारी तो भाई लग गए ना लगे, सरकारी से भी लगते हैं नहीं लगते वो अलग बात है वैसे है। लेकिन आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम करोगे तो आपको सीवी एंड रिज्यूम कि भाई मैंने क्या क्या किया, मेरे अपने बारे में लिखना, पूरी एक प्रारूप बनाना ही सीवी और रिज्यूम कहलाता है। कि मैंने क्या क्वालिफिकेशन हासिल की, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। फिर आप वो रिज्यूम भेजोगे अगले को, फिर वो चेक करेगा और फिर आपको नौकरी देगा। ऐसी इसमें प्रोसेस है। तो जैसे सीवी किस किस के लिए पूछ सकता है, तो भाई पोस्ट ए टीचर, ठीक है, पोस्ट ऑफ ए ऑफिस असिस्टेंट, पोस्ट ऑफ ए अकाउंटेंट एंड एग्जीक्यूटिव
सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो ये तो मैंने एग्जांपल बताया, बात इतनी सी है। आप तो है ना एक सीवी बनाना सीख लेना, पहले तो सीवी क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, व्हाट इज रिज्यूम, राइट ए रिज्यूम फॉर ए टीचर पोस्ट, है ना। कुछ भी नहीं है, एकदम इजी। मैं कह रहा हूँ ये सबसे इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। ऊपर बनाना रिज्यूम, सबसे ऊपर आपका नाम, एड्रेस, फिर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। पापा का नाम वगैरह सारी चीज़ आपको उसमें लिखनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ लिखना है इसमें ना। मैं अपने बारे में लिखना, खुद के बारे में। तो आप लोग लिख सकते हो पोस्ट टीचर, फिर यहाँ पे कि सर मुझे एक शिक्षक बनना है, मुझे जॉब चाहिए, है ना, मैं बच्चों को भविष्य उज्जवल कर सकता हूँ, उज्जवल कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ इसमें लिखनी है। लेकिन अच्छा भाई ये रिज्यूम वाला क्वेश्चन अच्छा बहुत सारा मैं कहता हूँ आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लेकिन 2-3 पेज ही भर आराम से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। CV एंड रिज्यूम आपको पढ़ना है, लिख लो यार फटाफट इसको हम लोग। एक आता है ऑफिशियल लेटर से क्वेश्चन आता है भाई। ऑफिशियल लेटर से क्या आता है? ऑफिशियल लेटर ये आता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लीजिए ताकि क्लास मिलती रहे। वरना देखो जब सब्सक्राइब नहीं करो तो क्लास आएगी नहीं ऑनलाइन, तो फिर आप लोग कहोगे सर अपलोड नहीं करते। मैं तो अपलोड करता हूँ, आप देखते ही नहीं हो, देखो कैसे? आपके पास सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब नहीं होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। देखो लेटर पूछता है औपचारिक, मान लो कोई ऑफिस के अंदर लेटर देते हैं ना, किसी अपने किसी ऑफिस में या किसी ऑफिशियल जगह अपन लेटर देते हैं तो उसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं भाई। जैसे रिक्वेस्ट लेटर फॉर लीव, जो चीज बता रहा हूं ना उसको तो आप लोग ढंग से पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं शानदार पेपर जाएगा आपका। बट भाई जनरल है तो थोड़ा सा वो क्या है कि ग्रामर बेस्ड आता है पूरा ये। अपोलॉजी एंड कॉलेज प्रॉब्लम, वरना आगे जो और सब्जेक्ट आएंगे ना आपके, जो आपके मेजर सब्जेक्ट वगैरह हैं, उनमें तो हो बहु क्वेश्चन की क्वेश्चन दूंगा ऐसे कि छाप दो जय श्री राम जी की, ठीक है ना। जैसे रिक्वेस्ट लेटर लीव है, मतलब ऑफिशियल लेटर है, ऑफिस के अंदर देने वाले कोई आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। आपके कॉलेज में कोई समस्या है, उनको लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन देना है, आपको लेटर देना है, वो होता है। किसी कलेक्ट्रेट में आपको लेटर देना है तो उसको ऑफिशियल बोलेंगे। दो चीजें होती हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल। अनऑफिशियल वाला आपको भाई बहन को आप पत्र भेजते हो वो होता है, लेकिन अनऑफिशियल आपकी है नहीं तो आपको ऑफिशियल देखना है, क्योंकि अनऑफिशियल आपके सिलेबस में नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है भाई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखना है किसमें? ऑफिशियल लेटर में। ये आपको क्या ऑफिशियल लेटर है। अब एक आता है एरर। पता है एरर क्या होता है? जो अब तक मैंने बताया वो अगर आपने वो पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन क्लियर। एरर आपको 3-4 सेंटेंस देगा। क्या 3-4 सेंटेंस देगा, कहेगा इनमें एरर क्या है वो बताइए, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखो भाई इसको ना, जैसे ही दे दिया he does नहीं he do not like tea, और ऐसे बोल दिया इसमें एरर बताइए he do not like tea। तो ही है अकेला आदमी है कि अपने वह चाय पसंद नहीं करता, तो इसमें ये डू थोड़ी है इसके साथ, डू तो बहुत सारे साथ आएगा। तो यहाँ पे इसका ये पहला ही गलत हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, फिर लिखेंगे ही डज नॉट लाइक टी। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। मतलब एरर वाला क्वेश्चन 10 मिलेंगे आपको। अगर आएंगे ना तो एग्जाम्पल पूछेगा लगभग 8-9, एक क्वेश्चन के अंदर 8-9 एग्जाम्पल पूछ सकता है। ये सबसे डिफिकल्ट लगता है मेरे को तो ये चीज़। इसमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं यार आपको। एग्जाम्पल देखो उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। टेंस भी आएगा, उसमें एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब भी आएगा, वर्ब्स भी आएगी,
सेंटेंस भी आएगा, सारे जिसमें पूछेगा, ठीक है ना, कंजक्शन, मतलब प्रीपोजिशन, हर चीज, तो उसमें सारे आपको पढ़नी पड़ती है ना, तो एरर वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। इसमें एग्जाम्पल पूछेगा सीधा, ये मजे वाला क्वेश्चन है। मजे वाला तो क्या कहा, तो सर ग्रामर तो इसमें पढ़ेगा जम्बल्ड सेंटेंस। इसमें क्या करना है कि रीअरेंज करना है आपको, मतलब अलग अलग जगह पे सेंटेंस देगा। मैं लिख देता हूँ यार एग्जाम्पल, जैसे सबसे इजी जो हमने हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वही बताऊंगा भाई। गोइंग आई कॉलेज एम टू, ऐसे कोई सेंटेंस देगा बड़ा, ये तो छोटा मैंने बेसिक लिखा आपको समझाने के लिए। इसको रीअरेंज कीजिए। अब ऐसे थोड़ी बनेंगे, आई गोइंग आई कॉलेज एम टू, ऐसे थोड़ी बनेगा, नहीं भाई। इसको पर लिखेंगे आई तो सबसे पहले आएगा आई, उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। इस प्रकार से रीअरेंज करना है सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस दे उसको रीअरेंज करना है। इसके भी 5-7 एग्जाम पूछ के अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। रीअरेंज करना है, ध्यान रखना, रीअरेंज करना है, ठीक है। देखो, और इसमें भी एक छोटा पैसेज पूछ सकता है भाई, यूनिट 3 में भी पैसेज दे रखा आपके, छोटा पैसेज इसमें पूछ सकते हैं। तो रीअरेंज आपको सेंटेंस करना है, इस प्रकार से आपको करना है। तो साथियों मैंने देखो 3 मिनट को समझाने की कोशिश की, क्योंकि जनरल इंग्लिश था, तो इसमें क्वेश्चन तो वैसे नहीं बता सकते, लेकिन टॉपिक्स कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते, कैसे आएंगे, वो मैंने बता दिया आपको। अगले वीडियो के लिए और पेपर होंगे, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे धमाकेदार लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लेना। सारे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लोग जुड़ जाना, इस नंबर को सेव कर लेना ताकि मेरा स्टेटस भी आपको दिखे, उसमें सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ये नंबर हमारा ही है, ऑफिशियल नंबर, इसको झुंझुनू एजुकेशन या नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से आप लोग सेव कर लेना, ठीक है। और सब तक शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।